तो एथियस्ट का ये क्वेश्चन था कि अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर खुदा खुद ब खुद बन गया है, ठीक है, खुदा का बनाने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस तो खुदा के नीचे आती है। सुप्रीम पावर अगर गॉड है, अगर वो खुद ब खुद बन सकती है तो ये एग्जिस्टेंस सुप्रीम नहीं है, तो फिर ये क्यों नहीं खुद बन सकती? तो वो कह रहा था कि अगर आप लोग आप बेशक आप थियस्ट हैं, आप ईमान लाते हैं कि खुदा है, लेकिन मतलब कि वेरी स्टार्ट आप भी ये मानते हैं कि चीज़ें खुद ब खुद बन जाती हैं। ठीक है, खुद ब खुद किस तरह बन जाती हैं? हमने कब कहा खुद ब खुद बन जाती हैं? हम तो कहते हैं इसको बनाने वाला है खुदा है। जी अगर एक चीज़ बनती है उसको किसी ने बनाया, खुद ब खुद कहाँ से बन गई? कौन कहता है? नहीं, उसका यही सवाल था कि फिर नहीं खुदा नहीं, को किसने खुदा बनाया? सवाल ये किसने बनाया? जी अब मान लिया खुदा को भी किसी ने बनाया, उस खुदा को बनाने वाला कौन है? वो भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए ना। जी फिर उससे ऊपर कोई सुप्रीम चीज़ होनी चाहिए। जी जो भी फाइनल सुप्रीम चीज़ है ना, जिसने किसी को बनाया, वो हमारा खुदा है। सवाल ये, अगर इसी तरह चलना है तो उसे कहो ठीक है बनाया, मान लिया, तुम्हारी बात मान ली हमने कि ये हर चीज़ को बनाने वाली कोई चीज़ है दुनिया में, इसलिए आप ही नहीं बन जाती, खुद ब खुद नहीं बन जाती। ये जो ह्यूमन लाइफ है उसमें बनने में भी अरबों खरबों साल जो लगे थे, बिलियंस ऑफ ईयर्स, वो एक वेजिटेशन से शुरू हुआ, फिर बैक्टीरिया बना, फिर पहले आग थी, फिर ठंडी हुई, फिर पानी से ज़िंदगी आई। तो एक प्रोसेस है। फिर डार्विन ने अपनी थ्योरी दे दी। गो हम एवोल्यूशन की थ्योरी को मानते हैं, लेकिन डार्विन की थ्योरी को नहीं मानते कि कीड़े से इंसान बन गया या बीटल से इंसान बन गया, जिस तरह आजकल कह देते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कोई हर चीज़ बनाने वाली एक चीज़ है ना, जी कहीं जाके रुकोगे ना, जी हैं, जहाँ जाके रुकोगे वो खुदा है, नंबर एक। दूसरे ये कि किताब एक आम लेमैन के लिए भी और पढ़े लिखे के खुदा किताब है मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब की, हमारा खुदा, उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी हो चुकी है, आवर गॉड के नाम से, पिछले साल मैंने करवाई थी। ठीक है, वो मंगवाएं, वो सारे पढ़ें वक्फ़े नौ ज़रूर। ठीक है, और उसको पढ़ने से कम से कम एक आइडिया हो जाता है कि क्या तस्वुर है खुदा का। ठीक है, और इस तरह उनको जवाब दिए जा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपका खुदा से ताल्लुक़ है, दुआ करते हैं, दुआ की कबूलियत है, आपको पता ना खुदा है, उसे को नहीं मैं बता ना, उसे कहो मैंने दुआ की अपने खुदा से और मेरी दुआ इतनी मंजूर हुई। एक लड़की थी एथियस्ट, उसने हमारी किसी से सवाल किया कि जी मैं एथियस्ट हूँ, मैं तो नहीं समझती खुदा है। तो उस औरत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उसको, कि उन्होंने कहा अच्छा, उसके तो माहौल के मुताबिक अल्लाह में जवाब सुझा जाता है कि तुम बताओ ये कि तुमने एक सफ़र पे आई हुई हो, यूनिवर्सिटी में वापस जाके तुम्हारे पेपर है, वापस जा रही हो, स्टक हो गई हो, या समुद्र में तूफ़ान आ गया है, फेरी नहीं चल रही, तुमने फ्रांस पहुंचना है यूके से या कहीं जाना है, तो और बड़ी डेस्परेट हो, तो क्या करोगी? हैं? उन्होंने कहा जी होप रखूँगी। उसने पूछा ठीक है होप है ना तुम्हें, वो किससे होप है? तो जिससे तुम्हें होप, जिसको तुम होप कहती हो वही खुदा है, जिसको हम कहते हैं खुदा। तो कहती है अच्छा फिर मैं सोचूंगी इस बारे में। तो आदमी मुख्तलिफ सवालात मुख्तलिफ जनों में आते हैं। एक तो ये पढ़ो, दूसरे वाकफीन नौ जो मैच्योर हो चुके हैं, सेकेंडरी स्कूल में जाने लग गए हैं और ऊपर के लेवल के, अपनी छुट्टियों में इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द होली कुरान और फिलॉसफी ऑफ टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी, आवर गॉड, ये किताब पढ़ो, इसमें सबूत दिए हुए हैं किस तरह खुदा है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे सवाल दिए हुए हैं। और वो जो तुम्हारा एक मशहूर किताबें लिखता रहता है अमेरिकन, रिचर्ड डॉकिंस नाम है उसका, हैं, डिलीजन ऑफ गॉड, जिसने किताब लिखी है, हैं, रिचर्ड डॉकिंस है, बड़ी मोटी किताब ली, उसको हमने भेजा कि तुम ये पढ़ो। कहते हैं खुदा नहीं, हम कहते हैं खुदा है, तो बात डिबेट करो। उसने कहा मैं तुम लोगों से बात नहीं करनी, अगर कोई दलील हो तो फिर बात क्यों नहीं करनी। एक तो अपना ताल्लुक़ अल्लाह से पैदा करें, नमाज़ों पे यकीन रखें, दुआओं पे यकीन रखें, दुआएं कबूल होती हैं पता होना चाहिए, आपको तजुर्बा होना चाहिए। फिर ये इल्म बढ़ाएं, इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी पढ़ें, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द होली कुरान पढ़ें,
हैं। जी। और इसी तरह तकरीबन राबे की जो किताब है उसमें आखिरी 5वां 6वां चैप्टर जो है उसमें भी को बहुत सारी बातें मिल जाती हैं हैं। वो पढ़े। अब वक्फी नौ को अपना इल्म भी बढ़ाना चाहिए। और हुजूर मेरा एक ये था कि हम तो यूनिवर्सिटी में इसलिए एथियस्ट को मुंह बंद करने के लिए जब तक आपका अपना प्रैक्टिकल तजुर्बा नहीं होगा नहीं कर सकते। जी ठीक है। जी ठीक है। और दूसरे दलील दे, दलील से मान भी जाते हैं। ये मान जाते हैं जो जो ज़्यादा ही रिजिड किस्म के लोग नहीं हैं वो मान लेते हैं अकल हो जिनमें। आवर गॉड किताब पढ़ो, उसमें बहुत सारी तुम्हें दलील का पैटर्न पता लग जाएगा किस तरह आपने आर्ग्यू करना है। नहीं ठीक।